अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो मुतल्लिक़ है WD-40 और हमारे पास जो ये डिग्रीज़र है यानी यूनिवर्सल डिग्रीज़र, यानी इसका मतलब ये होता है दूसरे अल्फाजों में कहे तो ये कॉन्टैक्ट क्लीनर है और WD-40। तो ये जो दोनों चीज़ें अक्सर और बेशतर आप लोगों ने देखा होगा कि पावर हाउस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और पावर हाउस के अलावा वर्कशॉप वगैरह में भी यूज़ होती हैं और मुख्तलिफ़ दुकानों के अंदर भी यूज़ होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम वगैरह होता है। तो आज मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ पर WD-40 यूज़ होता है और कहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट क्लीनर या डिग्रीज़र यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ WD-40 के बारे में। WD-40 के अंदर हाइड्रोकार्बन C9 और C11 मिला हुआ होता है, ठीक है। ये लुब्रिकेटिंग का काम भी करता है, जिस तरह स्प्रिंग वगैरह, स्प्रिंग में, टेप्स में, हैंडल्स के अंदर, आपकी खिड़कियों में, विंडोज़ में, ऑफिस के चेयर वगैरह, ऑफिस की कुर्सियों वगैरह के लिए भी। इसके सबसे एक और अच्छी बात ये है कि ये मॉइस्चर वगैरह को हटा देते हैं मेटल की सरफेस से। कोई भी मेटल की सरफेस हो उसके ऊपर अगर कोई मॉइस्चर हो तो उसको भी हटाने का काम करता है। और ये कभी कभी इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्स में भी काम आता है, कार वगैरह, गाड़ी के इग्निशन वगैरह में भी काम आता है, टूल्स के ऊपर भी लगाया जाता है, ठीक है। इंजन, मोटरसाइकिल वगैरह करते हैं, ठीक है। ये मार्क्स और ग्रीस और गम वगैरह को रिमूव भी करता है, यानी उनको हटाने का काम भी करता है और वगैरह। इसके अलावा ये कि आपको हार्ड वाटर डिपॉजिट जो होता है, जिस तरीके से कोई पानी के जो निशानात होते हैं सख्त, उसको भी मिटाने का काम करती है। और अगर कोई किसी जगह पे किसी पार्ट्स के ऊपर कोई फिल्म कोटेड हो, कोई फिल्म वगैरह लगी हुई हो, तो उनकी प्रोटेक्शन भी करता है और उनके कोरोजन वगैरह से भी बचाता है। उनके अलावा मोटर स्क्रूज, लूजन, रस्टेड वगैरह या सीज जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं जो कि खोलने में काफ़ी दुश्वारी होती हैं, उनको लूज़ करने का काम भी आता है बहुत अच्छी तरीके से। उसके अलावा ये हम आपके अपने जो आपके घर के अंदर हो या ऑफिस के अंदर हो, डोर वगैरह लॉक्स के अंदर कोई मैकेनिज्म में मसला हो तो उनकी लुब्रिकेटिंग के लिए भी काम आता है। सिलाई की मशीन वगैरह के लिए लिंकेज रॉड वगैरह वगैरह इनके लिए काम आते हैं और इनके ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में बताऊँगा भी कि किस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास ये जो यूनिवर्सल डिग्रीज़र लिखा हुआ है यानी कॉन्टैक्ट क्लीनर। अच्छा, कॉन्टैक्ट क्लीनर के अंदर ये आपको नज़र आएगा कि एरोसोल सोल्यूशन वगैरह इसके अंदर एरोसोल सोल्यूशन होता है और इसमें भी हाइड्रोकार्बन हमारे पास हाइड्रोकार्बन 30% भी इसके अंदर होता है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। ये ख़ास तौर पर डर्टी मटेरियल वगैरह को, यानी जो कहीं पर डर्ट वगैरह और डर्टी मटेरियल वगैरह को क्लीन करता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात इनकी, ये स्विचेस वगैरह, स्पार्क प्लग, वोल्टेज रेगुलेटर, रिले, टेलीफोन इक्विपमेंट वगैरह में, रिमोट कंट्रोल में या पोटेंशियोमीटर वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, यानी कार्बन को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट की बात है तो वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट क्लीनर को यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और मैं आपको अभी दिखा दूँ कि नॉर्मली है इस तरीके से आप इसको खोल लेते हो और इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको रख करके इसको इस तरीके से यूज़ कर देते हो। जो कॉन्टैक्ट हैं खास इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये WD-40 कोई भी नट वगैरह लूजन हो या कोई लॉकर के अंदर अपने लुब्रिकेशन के लिए करना है, मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए, तो उनके लिए ये है कि इसको भी आप आगे लगा सकते हो, उसके अलावा भी आप कर सकते हो। जबकि इसका यही कि कम से कम आपको फासला रख करके, कितना फासला रख करके, कम से कम आपको कोई 20 सेंटीमीटर का हो फासला से ही आप इसको यूज़ करें इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आप इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके सेफ्टी की बात की जाए तो हॉट टॉप कोई भी मटेरियल हो जहाँ से हीटअप होने वाले किसी भी मेटल के ऊपर आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें आग लगने का ख़तरा होता है और आग लग भी जाती है। तो ये थी आज की वीडियो WD-40 और हमारे पास जो कॉन्टैक्ट क्लीनर उसके मुतालिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें और नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।